महाशिवरात्रि, द मोस्ट पावरफुल नाइट। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव स्वयं धरती पर आते हैं शक्ति से मिलन के लिए। जी हाँ, और ये भी माना जाता है कि अगर आज की रात किसी ने पूरे मन से और विधि विधान के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया या महादेव की पूजा करी तो महादेव स्वयं उसके सभी कष्ट, सभी समस्याओं को हर लेते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं हर हर महादेव। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है शत्रुओं को लेके, जी हाँ, अगर आप एनिमीज से परेशान हैं, आपको थ्रेट है, या अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर बैठा हुआ है, तो शिवरात्रि इज द बेस्ट डे टू डू द रेमेडी फॉर दिस। जी हाँ, आपने लेना है थोड़ा सा लेमन जूस, नींबू का रस, और नींबू के रस से ही आपको करना है शिवलिंग का अभिषेक। और ये आपको शुरू करना है महाशिवरात्रि से लेके अगले 11 सोमवार तक कंटिन्यू। और आप देखेंगे कि बीच में ही 2-3 सोमवार करने के बाद ही आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड इफेक्टिव रेमेडी है। तो अगर आप किसी भी तरीके के डर से या शत्रु से निजात पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि को आप ऑफर करें शिवलिंग पर लेमन जूस, नींबू का रस, और महादेव से शेयर करें अपनी वो समस्या और शत्रु का नाम। और आप देखेंगे कि कुछ ही सोमवार में आपके शत्रुओं का भाव बदल चुका है, शत्रुता तो खत्म हो चुकी है, और साथ ही वो जो डर आपके दिमाग में था वो डर भी जा चुका है। बढ़ते हैं हेल्थ की तरफ। अगर आपकी हेल्थ की कोई इश्यूज चल रहे हैं, डिजीज से परेशान है, या फिर आपकी कोई नोन है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, आप चाहते हैं कि वो ठीक होके डिस्चार्ज होके घर आ जाएं, तो ये रेमेडी आप शिवरात्रि को जरूर करें। शिवरात्रि को क्या आप ये रेमेडी किसी भी दिन कर सकते हैं, बट आपको टाइम का ध्यान रखना है। इस रेमेडी का जो टाइमिंग होना चाहिए वो है 9:15 PM, रात के 9:15 ही करनी है आपको ये रेमेडी। और इसमें आपको ऑफर करना है शिवलिंग पर आंवले का जूस। जी हाँ, आंवले का जूस आप अर्पित करें शिवलिंग पर, साथ ही महामृत्युंजय का जाप करें। और अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं रेमेडी तो उनका नाम जरूर ले लें महादेव के सामने, और उनकी जो भी रोग, जो भी समस्या है वो महादेव को जरूर बता दें। आप देखेंगे ग्रेजुअली उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज है उसमें सुधार आने लगा है, वो डिस्चार्ज होके जल्द से जल्द घर आ गए हैं, और आपकी भी जो भी डिजीज है वो भी सॉल्व होने लगी। तो आप चाहे तो इस रेमेडी को कंटिन्यू कर सकते हैं एनी डे, जब तक कि आप इफेक्टिवली इसके रिजल्ट्स ना पा जाएं। बात करते हैं मनी रिलेटेड इश्यूज से। जी हाँ, अगर आपके जीवन में पैसों को लेकर कोई समस्या है, पैसे कमाते तो हैं आप, आमदनी ठीक ठाक है, लेकिन पैसे रुकते नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं नॉक कर रही हैं मनी रिलेटेड आपकी लाइफ में, तो शिवरात्रि के दिन ये सबसे इजी एंड सिंपल रेमेडी आप कर सकते हैं। शिवरात्रि को आपने सिर्फ अभिषेक करना है शिवलिंग का अनार के जूस से। जी हाँ, अनार का जूस जरूर अर्पित करें महादेव को शिवरात्रि पे, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो गई है, आपके जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस वापस आ गया है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है मनी रिलेटेड। बात करते हैं कि क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, भूल कर भी शिवलिंग पर आप कभी भी नारियल पानी ना चढ़ाएं। जी हाँ, वैसे तो महादेव हर तरीके का जल जो दिल से प्यार से आप अर्पित करते हैं, भक्ति के भाव से अर्पित करते हैं, वो स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर आप नारियल पानी चढ़ाएंगे तो वो जरूर नाराज होंगे, क्योंकि नारियल जो है वो श्रीफल कहलाता है। श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का रूप। अगर आप महादेव के ऊपर शिवलिंग पे श्रीफल चढ़ाते हैं, नारियल का पानी चढ़ाते हैं, तो महादेव नाराज होते हैं, और साथ ही माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती है। तो ये गलती आप भूल के भी ना करें। और क्या आपको पता है कि शिवलिंग के आगे हम 3 बार ताली क्यों बजाते हैं? जी हाँ, जब भी हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम 3 तालियां जरूर बजाते हैं। पहली ताली का मतलब ये होता है कि हम उनके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं शिवालय में। जी हाँ, कि प्रभु मेरा ये नाम है, मैं आपके सम्मुख हूँ, आप मेरी ये प्रार्थना, मेरी की गई पूजा, अभिषेक को जरूर स्वीकारें और मुझे मनचाहा वर दें। दूसरी ताली जो होती है वो इसलिए होती है कि मैं नादान आपसे कुछ भी मांगता रहता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए वही करना जो मेरे बेहतर के लिए है, जो मेरे बेटरमेंट के लिए है, मेरे हित के लिए है, वही आप मुझे देना। और तीसरी ताली जो बजाई जाती है वो इसलिए कि मेरे जो भी पाप हैं, जो भी कष्ट हैं, या जो भी बुरे कर्म है प्रभु, उन्हें आप हर लो। इसीलिए हम कहते हैं हर हर महादेव। तो जब वो हमारे सभी कष्ट, सारे पाप हर लेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो बहुत सुखमय, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये रेमेडीज आप जरूर करें, और रश्मि अनाथों को फॉलो करना ना भूलें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच।